नमस्कार दोस्तों। फिन फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट देव चौबे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट अ राइट म्यूचुअल फंड। आई मीन, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, बट वो फंड कैसे सेलेक्ट करें। फंड सेलेक्ट करने का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, तो आइए देखते हैं। फंड सेलेक्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो और ये सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए नहीं, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले ये थोड़े से बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें निकालने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें सेट करेंगे गोल्स। सो आई मीन, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये सेट करना होता है कि आपका गोल क्या है। तो आइए देखते हैं इसमें हमने म्यूचुअल फंड में क्या क्या गोल्स लगाए हैं, सेट किए हैं। सो फर्स्ट गोल हमने रखा है वेल्थ क्रिएशन। सो आई मीन, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या रेगुलर इनकम के लिए, विच इज कॉल्ड SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। या आपका हॉरिजन शॉर्ट है, आई मीन लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, मे बी 1 ईयर to 5 ईयर्स। या फिर शायद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। तो सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। सो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएशन है। सो आई मीन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिर हम चेक करेंगे कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, मीन्स आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। सो म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी है जिसमें अलग अलग रिस्क कैटेगरी होता है। सो यहाँ पे देखते हैं कि रिस्क कैटेगरी है क्या। सो अगर आप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हो, आई मीन अर्ली एज ऑफ योर करियर हो, 24-25 साल की एज है, तो आप वेरी हाई रिस्क वाले पोर्टफोलियो में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। आई मीन आप इसको डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल एंड मिड कैप में करना है, वो एक हाई रिस्क रिटर्न होता है। सेकंड है हाई विथ मिड एंड मल्टी कैप। सो ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, बट ये भी एक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप या मल्टी कैप में। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस मॉडरेट है तो आपको जाना चाहिए लार्ज या ब्लू चिप फंड में। और अगर आपका रिस्क बहुत ही लो है, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, तो आपको जाना चाहिए डेट या लिक्विड फंड में। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। आई मीन आपको लमसम करना है। लमसम आई मीन एक अमाउंट है जो आपको एक साथ इन्वेस्ट करना है, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं करना है। अगर उसको रेगुलर इंटरवल्स पे करना है, उसको हम बोलते हैं SIP, विच इज कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो उसमें आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि आप एक लमसम अमाउंट है जो एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट फॉर द ऑनलाइन। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो मोड है वो ऑनलाइन है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, रेगुलर फंड और डायरेक्ट फंड। इसको डिटेल में मैं आगे के स्लाइड में डिस्कस करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म हॉरिजन, मॉडरेट रिस्क आई मीन लार्ज कैप एंड ब्लू चिप फंड, और आप कर रहे हैं लमसम एंड ऑनलाइन। तो आइए देखते हैं कि ये पैरामीटर सेट करने के बाद अब आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। सो म्यूचुअल फंड में हमें क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चेक करना चाहिए फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सो सबसे पहले आपको फंड का परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा। सो फंड के परफॉर्मेंस से भी पहले हम चेक करते हैं फंड का साइज क्या है, आई मीन कितना कॉर्पस इन्वेस्टेड है उस पर्टिकुलर फंड में। अब इससे होता क्या है, सो आप जितना बड़ा फंड साइज देखेंगे, आई मीन उतने सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इतने सारे लोगों ने उस फंड पे कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो इसकी वजह से लोगों के पैसे इन्वेस्टेड है और वो कॉर्पस बड़ा है। तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि फंड का साइज क्या है, आई मीन कॉर्पस क्या है, एज कितना है फंड का, आई मीन कब स्टार्ट हुआ है, कितना पुराना फंड है, रिटर्न सिंस इंसेप्शन क्या है। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर एक फंड जो 10 साल पहले लॉन्च हुआ था या स्टार्ट हुआ था, उसका नेक्स्ट आई मीन उसका लास्ट 10 ईयर्स में एवरेज एनुअल रिटर्न क्या रहा है, और उसको हम कंपेयर करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स से। सो सारे फंड को हम एक बेंचमार्क इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं, लाइक निफ्टी 50 और निफ्टी 100। इसके बाद हम
फंड के रिटर्न को, हिस्टोरिक रिटर्न्स को चेक करेंगे, फंड का रिटर्न क्या है और उसके बेंचमार्क में जो इंडेक्स है उसका एवरेज रिटर्न क्या है, और उस फंड को हम चेक करेंगे उस पीयर ग्रुप में जितने भी फंड है उनका रिटर्न क्या है। सो आई मीन दो रिटर्न्स आपको चेक करने हैं, हिस्टोरिक, फंड का हिस्टोरिक रिटर्न क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न क्या है, फंड का हिस्टोरिक रिटर्न क्या है एंड फंड के पीयर ग्रुप में बाकी फंड्स का क्या रिटर्न है। उसके बाद थोड़ा रिस्क एनालिसिस करेंगे फंड के बारे में। आई मीन इसमें दो मेजर रिस्क एनालिसिस हम करते हैं, बीटा एंड शार्प रेशियो। सो बीटा आपको बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है, आई मीन अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसमें कितना नुकसान होने के चांसेस है, और शार्प रेशियो आपको बताता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसमें रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कंपेयर टू देयर बेंचमार्क इंडेक्स। ओके, कुछ अदर चेक्स भी लगाने चाहिए, लाइक एक्सपेंस रेशियो क्या है, आई मीन जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उस म्यूचुअल फंड के फंड हाउस और फंड मैनेजर आपको एक एनुअल चार्ज करते हैं। सो वो एनुअल चार्ज क्या है वो भी आप एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर मान सकते हैं म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में। तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी चेक करना चाहिए। साथ में हम चेक करेंगे एग्जिट लोड, आई मीन अगर आपका टाइम हॉरिजॉन लेस देन 1 ईयर है और आप एग्जिट करते हैं, सो देयर इज एन एग्जिट लोड, मीन्स आप अगर 1 साल से पहले एग्जिट करेंगे तो कुछ चार्जेस लगेंगे, तो हमें एग्जिट लोड भी चेक कर लेना चाहिए। और साथ में हमें चेक करना चाहिए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, आई मीन मिनिमम कितना कर सकते हैं। HDFC टॉप, सो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं डायरेक्ट। सो मैंने यहाँ पे अब ये प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्लान का ऑब्जेक्टिव है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे फंड कैटेगरी क्या है, ऐसे लार्ज कैप, फंड साइज क्या है, इट्स 36,467 करोड़, बड़ा कॉर्पस है इस फंड में इन्वेस्टेड, आई मीन बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है इस फंड में, और 36,000 करोड़ इन्वेस्टेड है अभी तक इस फंड में। लॉन्च डेट था 1 जनवरी 2013, आई मीन अराउंड 11 ईयर कंप्लीट हो गया है और मोर देन 11 ईयर्स का ओल्ड फंड है ये। बेंचमार्क हम इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 100 से। सो निफ्टी 100 इंडेक्स से इसके परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे। रिटर्न सिंस लॉन्च, सो लास्ट 11 ईयर्स का जो एवरेज एनुअल रिटर्न रहा है वो रहा है 14.72%। ये एनुअल एवरेज रिटर्न है। सो किसी ईयर में शायद ये थोड़ा ज़्यादा भी होगा, किसी में कम भी होगा, बट आप इस 11 ईयर्स का एवरेज करेंगे तो ये 14.72% है। रिस्क कैटेगरी यहाँ पे वेरी हाई दिख रहा है बिकॉज ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। सो इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले जितने भी फंड्स हैं उसमें आपको रिस्क कैटेगरी हाई ही होता है, ठीक है। बट जब आप इसको रिस्क ग्रेड में देखेंगे तो इसका एवरेज रिस्क ग्रेड है। रिटर्न ग्रेड देखेंगे सो अबव एवरेज है, मतलब रिस्क एवरेज है, रिटर्न की प्रोबेबिलिटी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अब ये देखते हैं इसका रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स से कैसा दिख रहा है और पीयर ग्रुप में कैसा दिख रहा है। सो बेंचमार्क इंडेक्स में अगर आप इसको देखेंगे, सो 1 ईयर में फंड का रिटर्न रहा है 23.57%, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 इंडेक्स का रिटर्न रहा है 23.06%। सो इस फंड ने स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में। बट अगर इसको आप लास्ट 5 ईयर से कंपेयर करेंगे, सो लास्ट 5 ईयर्स में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 का जो रिटर्न रहा है वो 101.17% रहा है, जबकि इस फंड का जो रिटर्न है वो 123.69 है। तो अराउंड 20% के आसपास इस फंड ने एडिशनल रिटर्न दिया है कंपेयर टू इंडेक्स निफ्टी 100। बट इसको अगर पीयर ग्रुप में चेक करते हैं, सो मैंने पीयर ग्रुप में एक फंड यहाँ पे लिया हुआ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। सो अगर ICICI प्रूडेंशियल का आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे, ये भी लार्ज कैप फंड है। सो थोड़ा डिटेल इसको चेक करते हैं। सो लार्ज कैप फंड है, फंड वैल्यू है 63,699, जो कि HDFC टॉप 100 से कहीं ज़्यादा है। आई मीन इसमें ट्रस्ट ज़्यादा लोगों ने दिखाया है, ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है, और इसलिए इसका फंड वैल्यू टॉप 100 से कहीं ज़्यादा है। लॉन्च डेट वॉज सेम 1 जनवरी 2013, तो ये भी 11 साल पुराना फंड है। बेंचमार्क दोनों का सेम है निफ्टी 100। रिटर्न सिंस लॉन्च,
जैसा कि मैंने आपको बताया HDFC 100 में इट्स 14.72%, जबकि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने रिटर्न दिया है 16.35% एनुअल। सो लास्ट 11 ईयर का आप रिटर्न अगर एवरेज रिटर्न देखेंगे एनुअल रिटर्न, सो ये है 16.35%, जो कि मोटा मोटा 1.5-2% के आसपास हायर है टॉप 100 से। और अगर इसका आप रिस्क ग्रेड देखेंगे दोनों का वेरी हाई है, बिकॉज इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है जैसा मैंने आपको बताया। रिस्क ग्रेड टॉप 100 का एवरेज है, बट ICICI प्रूडेंशियल का लो है, एंड रिटर्न ग्रेड दोनों का एवरेज है। सो अगर आप इन चीज़ों को कंबाइंड करेंगे तो वो आपको दिखेगा रिटर्न में। सो आइए देखते हैं इसका रिटर्न कैसा दिख रहा है 1 ईयर और 5 ईयर्स में। सो एज ए सेड 1 ईयर का रिटर्न है ICICI प्रूडेंशियल का 28.48, 100 का रिटर्न था 23.57, बेंचमार्क का रिटर्न है 23.06। सो इस फंड ने ऑलमोस्ट 5% का एडिशनल रिटर्न दिया है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100। 5 ईयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया 143.20%, जो कि सिग्निफिकेंटली हाई है बेंचमार्क इंडेक्स फंड से, विच इज 101.17% इन लास्ट 5 ईयर्स। सो अराउंड 42% एडिशनल रिटर्न आया है ICICI प्रूडेंशियल के फंड से। और ये क्यों आया है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसके रिस्क ग्रेड और रिटर्न ग्रेड को चेक करेंगे, बीटा एंड शार्प रेशियो को चेक करेंगे। आइए देखते हैं इसमें बीटा और शार्प रेशियो कैसा दिख रहा है दोनों फंड का। सो अगर आप इसका बीटा चेक करेंगे, सो एवरेज कैटेगरी एवरेज है 1। सो बीटा ये बता रहा है कि अगर कैटेगरी एवरेज 1 है, आई मीन अगर मार्केट नीचे जा रहा है, उस कैटेगरी के जितने भी फंड्स हैं उनका एवरेज 1 रुपीज से वैल्यू कम होगा, आई मीन 1% से वैल्यू कम होगा। तो HDFC टॉप 100 का 0.95% से कम होगा। सो आई मीन अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे 95 रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है। अगेन ICICI प्रूडेंशियल का जो बीटा है वो 0.88% है। सो आई मीन इसमें अगर करेक्शन आएगा तो ये सिर्फ 0.88% आएगा। सो एवरेज कैटेगरी एवरेज 1% से डिक्रीज हो सकता है अगर मार्केट नीचे जा रहा है। अगर कैटेगरी एवरेज 1% से हो रहा है तो टॉप 100 HDFC टॉप 100 0.95% से डिक्रीज होगा, जबकि ICICI प्रूडेंशियल 0.88% से डिक्रीज होगा। अब आइए देखते हैं इसका शार्प रेशियो कैसा दिख रहा है। सो कैटेगरी एवरेज दिख रहा है 0.64%। सो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और एवरेज इस कैटेगरी में जो फंड है उनका एप्रिसिएशन 0.64% से हो रहा है, सो HDFC टॉप 100 में वो परसेंटेज होगा 0.89%। सिमिलरली ICICI प्रूडेंशियल के फंड में होगा 0.95%। सो प्रोबेबिलिटी हाई है ICICI प्रूडेंशियल में मैक्सिमम रिटर्न की, और प्रोबेबिलिटी लो है ICICI प्रूडेंशियल में मार्केट नीचे जाते हुए करेक्शन की। इंडिकेटिव होता है ये, एंड मतलब बिफोर बाइंग द फंड यू शुड चेक ऑल दिस। देखते हैं एक्सपेंस रेशियो कैसा दिख रहा है। तो एज आई सेड इन द फर्स्ट स्लाइड, मैंने आपको बोला रेगुलर और डायरेक्ट फंड। सो डायरेक्ट फंड का मतलब है कि आपने कंपनी से डायरेक्टली बाय किया है, वो देयर इज नो इंटरमीडिएटरी, आई मीन बीच में कोई नहीं है, कोई एडवाइजर नहीं है, कोई मॉडरेटर नहीं है, आप ये फंड डायरेक्ट कंपनी से बाय कर रहे हो। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है कि इसके एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। अगर यही फंड आप किसी आई मीन एजेंट के थ्रू या एडवाइजर के थ्रू बाय करते हैं तो उसके एक्सपेंस रेशियो हाई हो जाते हैं। सो इसमें देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कैसा दिख रहा है। सो अगर आप डायरेक्ट में लेते हैं, कैटेगरी एवरेज है 0.45%। सो आई मीन अगर 1 लाख रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो अराउंड 450 रुपीज़ का चार्जेस है कैटेगरी एवरेज में। ICICI प्रूडेंशियल का अगर आप चेक करेंगे, दिस इज 0.87%। सो आई मीन अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 870 रुपीज़ का एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो रहा है, जबकि आप HDFC टॉप 100 देखेंगे विच इज़ 1.01%। सो आई मीन 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे आपको 1100 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। यही फंड अगर आप रेगुलर प्लान में लेते हैं, आई मीन थ्रू एडवाइजर लेते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली बढ़ जाता है, बट उसके बेनिफिट भी हैं। सो अगर आप किसी एडवाइजर के थ्रू ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो एनालिसिस आप यहाँ कर रहे हैं वो एनालिसिस आपको एडवाइजर रेडीमेड करके देता है। उनको एक्सपीरियंस होता है फंड का,
तो वो आपको बेटर इंसाइट दे पाते हैं, एंड दैट्स वाई चार्जेस ये थोड़ा हाई है, क्योंकि फंड हाउस उनको भी कुछ एक्सपेंसेस पे से कट करके देता है एज ए कमीशन और एज ए रेवेन्यू। तो आइए देखते हैं, रेगुलर फंड में दिख रहा है 0.86% फॉर एवरेज कैटेगरी, एंड टॉप 100 आई मीन एचडीएफसी टॉप 100 1.61%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 1.45%। सो अगर आपको बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड की और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एडवाइजेबल होता है कि आप किसी एडवाइज़र के थ्रू करें, क्योंकि वो सर्टिफाइड होते हैं सेबी की तरफ से, उनको एक डिटेल नॉलेज होता है इनके बारे में। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रेगुलर जाना है या डायरेक्ट जाना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जिट लोड अराउंड 1% होता है, वो भी जब आप बिलो 1 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं, अदरवाइज देर इज नो एग्जिट। तो ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू। इन सारे बेसिक डिटेल को आप जरूर चेक करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले एक फिनेंशियल सर्टिफाइड प्लानर से एडवाइस लें। मैं सर्टिफाइड प्लानर नहीं हूँ, ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया है मैंने आपको, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिया है, आपके एजुकेशन के लिए दिया है। बट हाँ, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आप ये वाइजली चेक करते हो या एनालिसिस करते हो, तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, आई मीन इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम कर सकते हो, और जो रिटर्न की अपॉर्चुनिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो हाई कर सकते हो। सो एक राइट म्यूचुअल फंड आपके रिस्क को थोड़ा कम रखता है और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा रखता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द म्यूचुअल। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और एक वाइज डिसीजन लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।